हाय फ्रेंड्स, करंजी तो बहुत बार खाई होगी, पर ऐसी करंजी आप पहली बार खाएंगे। इसके लिए मैंने सूजी ले ली है। उसमें गरम गरम तेल डाला है। आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादानुसार। और चम्मच से हिलाएंगे, हाथों से नहीं हिलाएंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है। और अच्छी तरह से चम्मच से हिलाने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इस तरह से टाइट डो बनाएंगे। फिर मैंने 1 कटोरी नारियल ले लिया है। मैंने नारियल को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और अच्छी तरह से उसको भूनूंगी। इस तरह की करंजियाँ आपने पहली बार नहीं देखी होंगी, सॉरी पहली बार ही देखी होंगी, कभी खाई नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद हम उसमें गुड़ डालेंगे, आधी कटोरी। मीठा आप अपने हिसाब से डालेंगे और अच्छी तरह से उसको मीडियम आंच पे हम भूनेंगे। जो हमारा नारियल है वो अच्छी तरह से भून जाएगा और गुड़ ये अच्छी तरह से उसमें घुल जाएगा। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगी। करंजी न खाने वाले भी खा जाएंगे, इतनी बढ़िया बनती है। जब मैं अलग तरह की करंजी बनाती थी तो हमारे घर में कोई नहीं खाता था, पर इस तरह से मैं करंजी बनाती हूँ तो बनाते ही ख़त्म हो जाती है। इतनी बढ़िया बनती है, क्रिस्पी बनती है और स्वादिष्ट तो बहुत ही बढ़िया होती है। फिर हम इलायची पाउडर डालेंगे उसमें उसमें उससे बहुत स्वाद अच्छा आता है और खाने में भी अच्छी लगती है। अच्छी तरह से उसको भूनेंगे। हम ये नारियल अच्छी तरह से भूनेंगे तो हमारी जो करंजी है महीना भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। इतनी बढ़िया बनती है उसकी करंजी। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट नारियल की करंजी आप इस तरह से बनाएं फ्रेंड्स, और महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है। फिर जो मैंने आटा गूंद लिया था उसको मैं ग्राइंडर में पीस दूँगी तो हमारा जो आटा है सॉफ्ट हो जाएगा। हमें उसको सिलबट्टे पे कूटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से चालू बंद करके सॉफ्ट आटा बनाएंगे। फिर मैंने एक लोई बनाई है और उसको तेल लगा के हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम ही बेलेंगे। इस तरह से आप बनाएं एक बार फ्रेंड्स करंजी, तो आपको घर में सब बार बार बनाने को बोलेंगे। इतनी बढ़िया बनती है। आप बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। फिर मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है और उसमें तेल डाला है और उसका इस अच्छी तरह से उसको मिला लेंगे। उसकी जो गुठलियाँ है देखिए इस तरह से हम उसका डो बनाएंगे। तो हम जो रोटी बनाई है हमने सूजी की उस पर फैलाएंगे। पहले पहले एक रोटी उस पर हम कॉर्नफ्लावर लगा देंगे। मैं 2 रोटी की बनाऊंगी। देखिए इस तरह से फैलाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इधर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। दूसरी जो रोटी बेली थी वो उस पर डाली है और अच्छी तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट ही प्रेस करेंगे। और जो हमने कॉर्नफ्लावर का डो बनाया है देखिए इस तरह से पेस्ट उसको लगाएंगे और देखिए इस तरह से हम उसका रोल बनाएंगे। टाइट ही रोल बनाना है तो हमारी जो करंजी है बहुत ही बढ़िया बनती है फ्रेंड्स। आप टाइट बनाएंगे तो उसके लेयर है बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। खाली हम उसको जो उसकी आखिर की बाजू है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर मैंने चाकू की सहायता से उसके पीसेस बनाए हैं। आप जितनी बड़ी छोटी करंजी बनानी चाहते हैं वो उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। आप जो खारी खाते हैं ना उस तरह से क्रंची क्रिस्पी बनती है। देखिए कितनी बढ़िया लोई बनाई है हमारी। और जो हमारा जो कोकोनट का है वो भी ठंडा हो गया है। देखिए इस तरह से हम बेलेंगे 2 बार और फिर बीच में बेलेंगे। बीच में बेलने से जो उसकी
लास्ट के वो बहुत ही अच्छे फूलते हैं तलने के समय। बीच में बेलना है और हल्के हाथों से बेलना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से। फिर जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था वो लगाएंगे। आप चाहे तो इधर दूध भी लगा सकते हैं या पानी भी लगा सकते हैं। मैं आपको पहले इस तरह से बना के दिखाती हूँ। और फिर जो हमने सारन बनाया था वो बीच में डालेंगे, देख सकते हैं आप। और फिर उसको इस तरह से दोनों साइड पकड़ के बंद कर देंगे। जहाँ हमने कॉर्नफ्लावर का पेस्ट लगाया था उस हिसाब से हम पेस्ट करेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं किया तो भी चलेगा। जब हम तेल में तलेंगे तो प्रेस करके डालेंगे तो हमारा जो बीच में का सारन है वो बाहर नहीं निकल आएगा फ्रेंड। देखिए इस तरह से हम पेस्ट करेंगे। मैं आपको दूसरी बार भी बेल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम हल्के हाथों से बेलेंगे और फिर बीच में बेलेंगे तो हमारी जो करंजी है बहुत ही बढ़िया बनती है। देख सकते हैं आप, बहुत आसान है। आप पहली बार बनाएंगे तो भी आपको अच्छी तरह से बनानी आ जाएगी। हाथों पे ले लिए हैं मैंने बेल के और जो कॉर्नफ्लोर है वो लगा दिया है और हम उसमें सारन भरेंगे। सॉरी, देख सकते हैं आप। देखिए इस तरह से हम प्रेस करेंगे। बहुत बढ़िया बनती है हमारी नारियल की करंजी। गुजिया बोल सकते हैं, आपके किधर किधर उसको गुजिया भी बोलते हैं। हमारे यहाँ करंजी बोलते हैं। इस तरह से आप गुजिया बनाएं क्रिस्पी। मैं सब बना लिए है। फिर मैंने गैस पे तेल गरम करने के लिए रखा है। ज़्यादा गरम करेंगे और फिर मीडियम आंच पे तलेंगे। देखिए इस तरह से जो उसका लास्ट का पार्ट है वो अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो हमारा बीच में का जो बना भरा है वो बाहर नहीं आएगा। मीडियम आंच पे हम गुजिया को तलेंगे फ्रेंड्स। देखिए फिर पलटी करेंगे हल्के हाथों से। बड़ी गैस पे तलेंगे तो अंदर कच्ची रह जाएगी। मीडियम आंच पे ही आपको एक करंजी तलनी है, गुजिया तलनी है। सॉरी। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार रेसिपी बनती है। इस तरह से आपने कभी बनाई नहीं होगी तो इस तरह से बनाएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी गुजिया। दूसरी बार मैं तल के दिखाती हूँ। इस तरह से प्रेस करके तेल में डालेंगे तो उसका जो सारन है बाहर नहीं निकल आएगा फ्रेंड्स। नारियल की गुजिया इस तरह से आप बना के महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को स्नैक्स की तरह दे सकते हैं। आप भी चाय के साथ खा सकते हैं। इतनी बढ़िया हमारी गुजिया बन के तैयार हो रही है फ्रेंड्स। बहुत स्वादिष्ट बनती है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी गुजिया। इस तरह से बना के महीने भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी वीडियो आप आखिर तक देखते हैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। अगली रेसिपी के लिए तैयार रहिए। मैं आपको एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले रेसिपी के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।